हमारे इस वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो मोदी जी ने कल बयान दिया था कि 1 साल तक कोई व्यक्ति सोना नहीं खरीदेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मोदी एक गुजराती हैं। गुजराती का दिमाग हमेशा बिजनेसमैन की तरह काम करता है। मोदी जी ने ये बात बोली तो हो सकता है इसमें देश का कोई ना कोई फायदा ही होगा। इंडिया में कोई क्रैश आने वाला हो या फिर शेयर मार्केट गिरने वाली हो। लगातार सोने के प्राइस बढ़ते जा रही है। पिछले साल था 80,000, 2026 में सोना पहुंच गया 1,60,000 तक। तो जो 1 साल में सोना दुगना पहुंचा है, हो सकता है कि इसके पीछे कोई ना कोई स्ट्रेटजी हो। तो मोदी जी ने कल बोला था कि 1 साल तक कोई व्यक्ति सोना नहीं खरीदेगा। इसके साथ मोदी जी ने 2-4 बयान और भी दिए थे। उन्होंने बोला था कि जो व्यक्ति पेट्रोल का यूज करते हैं, डीजल का यूज करते हैं, वो उसका यूज ना करके बैटरी वाली बाइकों का यूज करें, बैटरी वाली कारों का यूज करें या फिर रेलवे या मेट्रो का यूज करें, जिससे कि पेट्रोल डीजल को बचा सकें। क्योंकि पेट्रोल डीजल हमारा मिडिल ईस्ट से आता है। हम 85% कच्चा तेल मिडिल ईस्ट से लेते हैं, वहां पर जो कि युद्ध छिड़ चुका है। इस वजह से हमारे पास पेट्रोल की कमी होने वाली है। जिस व्यक्ति के पास सोना है वो अपने जीवन में किसी मुसीबत से निकल सकता है, किसी मुसीबत समय में उसके पास वो काम आ सकता है। अगर हमारे पास सोना है तो हम उसे गिरवी रख के या फिर उसे बेच के अपना काम निकाल सकते हैं। तो सोना हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंट है, तो आज हम इसी विषय पर बात करने आए हैं। जो कि 2000 से 2026 तक सोने में किस किस साल कितनी कितनी बढ़ोतरी हुई है, मैं आपको आज डिटेल के साथ इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। सोने का रेट 2000 में था 4,300 प्रति 10 ग्राम। उसके बाद 2001 में हुआ था 4,000 प्रति 800 ग्राम। इस तरह से सोने का रेट हर साल 2 साल 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 बढ़ते बढ़ते 2008 में सोने का रेट हुआ था 12,000 प्रति 10 ग्राम सोना। क्योंकि 2012 में ग्लोबल फाइनेंस इशू हुआ था, इस वजह से सोना उस टाइम पर लोगों ने ज्यादा खरीदा था। उसके बाद 2010, 2011, 12, 13, 14, 15 में बढ़ते बढ़ते सोने के प्राइस ने आसमान छूना शुरू कर दिया। 2017 में सोने का रेट हो गया था लगभग 35,000 प्रति 10 ग्राम। उसके हिसाब से फिर अगले साल सब सोना गिरा। गिरते गिरते 2019 तक 18-19 में सोना एकदम डाउन हुआ था और उसका रेट हो गया था 34,000 से प्रति ग्राम 29, 30, 28 तक पहुंच गया था लगभग। फिर साल साल दर साल 1-2 हजार रुपये सोना गिरता नीचे गया था। उसके बाद 2020 में कोरोना कोविड-19 महामारी चली थी इंडिया में। उस टाइम पर लोगों ने ज्यादा से ज्यादा सोना खरीदा और उस टाइम सोने के रेट इतने बढ़ गए थे कि किसी ने भी अंदाजा नहीं लगाया जा सका था कि सोने इतना महंगा हो सकता है। उस टाइम पर सोना का एकदम रेट 50,000 से 60,000 प्रति 10 ग्राम सोना बढ़ गया था। फिर उस साल से लेकर अगले साल हर साल 10, 11, 10, 12, 10, 13 हजार प्रति साल बढ़ता गया और 2025 में सोने का रेट हो गया था 96,000 प्रति 10 ग्राम। लेकिन जैसे ही 2026 शुरू हुआ और 26 के जनवरी फरवरी महीने में तो सोने का रेट सेम था। जैसे मार्च अप्रैल आया तो सोना एकदम से 1.5 लाख प्रति 10 ग्राम पहुंच गया और सोने ने एकदम इतने तगड़े उछाल मारी किसी ने भी नहीं लगा सका। जो लोग शेयर मार्केट में भी लगातार पैसे इन्वेस्ट करते थे उनने भी नहीं सोचा होगा कि सोने का रेट इतना ऊंचा चला जाएगा। क्योंकि जिस व्यक्ति ने सोना 2000 में खरीदा होगा 1 लाख रुपए का, वो सोने की कीमत 2026 में 35 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है। आने वाले समय में सोने हमेशा महंगा होता जाएगा। तो सोने एक ऐसी वस्तु है जिसका रेट कभी डाउन ही नहीं होगा। हो सकता है इसके पीछे कुछ और भी कारण हो, जैसे कि जो अडानी जी हैं जिन्हें झारखंड में एक सोने की खान पाई गई है। हो सकता है इंडिया बाहर का सोना यूज ना करके अपने इंडिया का ही सोना यूज करे। तो जो खदानें पाई गई हैं वहां से सोना निकालने में टाइम तो लगेगा। हो सकता है 6 महीने लगे, साल लगे, 1.5 साल लगे। तो जो मोदी जी की दोस्ती है ना अडानी से, एक अच्छी वाली दोस्ती है क्योंकि दोनों गुजराती हैं, दोनों का बिजनेस माइंड है, वो हर काम को बिजनेस की तरह ले सकते हैं। जैसे ही मैं आपको बता दूं कि कुछ टाइम पहले मोदी जी ने अडानी जी के लिए झारखंड में कुछ खदानें किराए पर दी, जिसमें कि माना जाता है कि झारखंड में सोना निकलने वाला है कुछ खदानों में। इसलिए मोदी जी ने बोला होगा कि जो 1 साल तक लोग सोना नहीं खरीदेंगे। जो इंडिया का सोना है, जो इंडिया का गोल्ड की खदान है, जो गोल्ड निकलेगा वो सोना सस्ता हो। जैसे मैं आपको बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट बात। जब हम विदेश से सोना मंगाते हैं, जब विदेश से सोना हमारे पास आता है, जो हमारे समुद्र के रास्ते आता है, तो समुद्र पर जो टैक्स लगता है, इम्पोर्टेंट ड्यूटी बोलते हैं, इम्पोर्टेंट टैक्स बोलते हैं, वो पहले था 6 से 7%, अब कर दिया 14%। जब जैसे 14% कर दिया तो विदेश से सोना आ रहा है। जैसे मान लो वहां से कोई 20,000 की चीज आ रही है, ठीक है, और वो इंडिया के उस पर टैक्स लगा कर वो इंडिया में आकर 40,000 की चीज हो जाती है। अब जैसे वो चीज 40,000 की हो गई, जो व्यापारी हैं वो लोग उसे वहां से बेचेंगे तो वो भी तो उसको कुछ प्रॉफिट कमाएंगे।
5,000 10,000 कुछ ना कुछ कमाएंगे। इस हिसाब से जो विदेश से सोना आ रहा था वो इंडिया में महंगा होकर बिक रहा था। लेकिन जैसे ही हमारे इंडिया में सोने की खदानें मिली हैं, उस जो खदानें मिली हैं उसमें से सोना निकालने के लिए कुछ तो टाइम लगेगा, 6 महीने 1 साल, हो सकता है 1 साल के अंदर भी निकल जाए। जब जो इंडिया का सोना निकलेगा इंडिया ही में, तो ना तो उस पर कोई टैक्स होगा, ना कोई उस पर इम्पोर्ट टैक्स ड्यूटी होगी, ना ही उस पर कोई ज़्यादा टैक्स वगैरह होगा। जब उस पर कोई टैक्स ही नहीं होगा तो वो चीज़ सस्ती होगी। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे यहाँ पे 1 किलो गेहूं की कीमत 25 रुपये है। अब हम उसी ही गेहूं को विदेश में भेजेंगे तो अपने यहाँ से तो हम 25 रुपये में गेहूं को दे रहे हैं। वहाँ जहाँ पे उस पर किराया भी लगेगा, इम्पोर्ट टैक्स ड्यूटी भी लगेगी, जिस देश का टैक्स जिस देश में जाएगा उस देश का टैक्स भी लगेगा, और वहाँ पर जाकर उसकी कीमत 25 रुपये प्रति किलो से वहाँ पर जाकर 30 32 40 तक पहुँच जाएगी। जब वो चीज़ वहाँ 40 में बिकेगी तो जो वहाँ के बिजनेसमैन है वो भी उससे वहाँ से लेके 40 में लेके 42 में बेचेंगे। उसी प्रकार से हमारे यहाँ पे इंडिया है, जैसे हमारे पास इंडिया में सोने की खदानें नहीं थी, 1-2 खदान थे, तो ज़्यादा सोना हमारे पास इंडिया में नहीं था। हम विदेश से सोना मंगाते थे। जब हम विदेश से सोना मंगाते थे, जो व्यापारी हैं विदेश से सोना मंगाते हैं, वो उसे दुगने रेट में 1.5 गुने रेट में बढ़ा के बेचते थे। अब जैसे ही अडानी जी ने जो खदाना खरीदी है जिसमें सोना निकल रहा है, तो जो इंडिया का सोना उसमें ना तो उसको टैक्स होगा, ना कोई इस पर बहाने वाला टैक्स होगा, ना उसको कोई भी प्रकार का कैसा भी टैक्स नहीं होगा, तो सोना सस्ता रहेगा। तो हो सकता है अगले साल में सोने में के रेट में इतनी ज्यादा गिरावट हो कि इंडिया सोच भी नहीं सकता। जैसे ही सोना गिरेगा तो हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होती चली जाएगी, क्योंकि जैसे हमारा रुपया गिरता है तो सोने के रेट बढ़ते हैं। जब सोने के रेट घटेंगे जब सोने के रेट घटेंगे तो हमारे रुपए के रेट भी बढ़ेंगे, और हम ग्लोबल लेवल पर बता सकते हैं कि भारत में मजबूत देश है, इसकी मजबूत आर्थिक स्थिति में खड़ा है।